पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाँ, इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 साल की मेड की एक रिटायर्ड अफसर के घर में लाश मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन से जुड़ चुके हैं प्रांशु मिश्रा। प्रांशु जी, क्या पूरी जानकारी है? जी फरमान, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त इंडिया पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आ रही है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है मकान मालिक के घर पर जो है 14 साल की जो मेड है उसकी लाश मिली है और जो परिजन है वो सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि जो अफसर है मकान मालिक, उनका बेटा उनकी बेटी के साथ रेप करना चाहता था और उसी ने उसकी जो है हत्या कर दी है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो लड़की है मृतका है 14 साल की, अभी नाबालिग ही है, नाबालिग थी, ये सीतापुर की रहने वाली थी। तो लखनऊ में 14 साल की मेड का जो शव है रिटायर्ड अफसर के घर में मिला और परिजनों ने उनके बेटे पर रेप की कोशिश और हत्या का जो है संगीन आरोप लगाया है और लड़की का जो शव है उसको चौराहे पर रखकर जो है करीब 3 घंटे तक चौराहे और सड़क को जाम किया है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। घंटों के बाद जो है पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। तब जो है परिजन इस बात पर माने। आपको बताएं कि जो लड़की थी वो बताया जैसे मैंने कि मूल रूप से सीतापुर जिले की रहने वाली थी जो लखनऊ से सटा जनपद है और वह जो है झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट से जो रिटायर्ड अफसर हैं प्रहलाद अग्रवाल, उनके घर पर काम करती थी। वही आरोपी के परिवार वालों का कहना है कि किशोरी ने पंखे से जो है लटक कर सुसाइड की है और यह घटना जो है बीती 8 मार्च की ठाकुरगंज के बालागंज रेलवे कॉलोनी की बताई जा रही है। और इस मामले में आपको बता दें कि दरअसल बालागंज रेलवे कॉलोनी में प्रहलाद अग्रवाल जो है अपनी पत्नी उमा और बेटे राघव अग्रवाल के साथ रहते हैं। राघव जो है नगरीय निकाय निदेशालय में डेटा मैनेजर के पद पर तैनात है और प्रहलाद को ब्रेन हैमरेज, जबकि उनकी जो पत्नी है उनको कैंसर की बीमारी है जो उनकी पत्नी उमा है। राघव की अभी शादी नहीं हुई है और ये जो लड़की थी मृतका वो पिछले 6 महीने से उनके यहाँ काम करती थी और उन्हीं के घर पर भी रहती थी, ऐसी जानकारी दी गई है परिजनों के द्वारा। और उसका परिवार जो है बालागंज की झुग्गी में रहता है। चूंकि सीतापुर से ये लोग लखनऊ चले गए तो बालागंज की झुग्गी में रह रहे थे, वहीं पर काम करके जो है अपना जीवन यापन कर रहे थे। और आपको बताएं कि उमा जो है मकान मालकिन किशोरी के पिता को फोन किया और उन्होंने बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद जो किशोरी थी उनके परिवार वालों के साथ मौके पर पहुंचे किशोरी के पिता और देखा कि बेटी का जो शव है वो बेड पर पड़ा था। इस मामले में आपको बता दें कि जो लड़की के पिता है मृतका, उसने बताया है कि बेटी के शरीर पर चोट के निशान थे, हाथ पैर पर बांधने और गले पर कसने का भी निशान था। अफसर का बेटा मेरी बेटी पर गलत नजर रखता था। बेटी ने इस बारे में घर वालों को भी बताया था, जिसके बाद हम लोगों ने राघव के माँ बाप से उसकी शिकायत भी की थी। राघव ने बेटी के साथ रेप करने की कोशिश की और उनका आरोप है कि जब विरोध किया उनकी बेटी ने तो उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में आपको बता दें जो राघव अग्रवाल है उसके जो घरवाले हैं उनका ये कहना है उनका जो है ये कहना है परिजनों का लड़की के कि राघव और उनके घरवालों के साथ मिलकर हत्या को सुसाइड साबित करने की कोशिश की है। उसकी मां ने मुझे फोन करके बताया कि बेटी ने पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। जबकि हम लोग घर पहुंचे तो बेटी का शव बेड पर पड़ा था।
पिता ने यह भी आरोप लगाया कि बेटी 2 दिन पहले ही मां से मिलने आई थी। बातचीत के दौरान वो काफी परेशान लग रही थी और मां के पूछने पर उसने कुछ भी नहीं बताया और करीब 2 घंटे रुकने के बाद वह उमा के घर वापस लौट गई और 5 भाइयों में सबसे छोटी थी। इस मामले में पुलिस ने जो है पुलिस के अनुसार अगर बताया तो पुलिस ने सूचना पर पहुंचने के बाद लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजन पोस्टमार्टम हाउस से शव लेकर बालागंज पहुंचे और आरोपी राघव पर बेटी के रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर वहीं बालागंज चौराहे पर प्रदर्शन करने लगे और गुस्साए परिजनों ने शव रखकर 3 घंटे के लिए जल निगम की जो रोड थी वो जाम कर दी। और इस मामले में जब मामला तूल पकड़ा तो पुलिस कमिश्नर और डीएम भी मौके पर जो है पहुंचने की मांग करने लगे परिजन और लड़की के परिवार वाले। इसके बाद बालागंज चौराहे पहुंच गए, यहां जाम लगाकर 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। लोगों को गुस्सा देखते हुए पीएसी और अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाई गई और पुलिस अफसरों ने जब कार्रवाई का आश्वासन दिया तब परिजन शांत हुए। इसमें आगे अगर मैं डिटेल बताऊं फरमान, तो मृतक जो लड़की का भाई है उसने बताया कि घटना की सूचना पाकर वह लोग उमा के घर पहुंचे। इसी बीच वह घर में ताला लगाकर अपने परिवार वालों के साथ भाग निकली। इसके बाद हम लोगों को शक जो था हम लोगों का वो और गहरा गया और आज सीतापुर में हम लोगों ने बहन का अंतिम संस्कार किया है। इस मामले में पुलिस उपायुक्त पश्चिम जो है विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपी राघव अग्रवाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत का कारण हैंगिंग बताया गया है। जांच के लिए विसरा सुरक्षित किया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। तो फरमान ये पूरा मामला है सीतापुर की रहने वाली 14 साल की नाबालिग किशोरी जो है वो मेड का काम करती थी। रिटायर्ड अफसर जो है प्रहलाद अग्रवाल के वहां पर उसका शव मिला, जिसके बाद परिजनों ने प्रहलाद अग्रवाल के जो बेटे हैं राघव अग्रवाल उन पर रेप की कोशिश और हत्या का मुकदमा दर्ज किया। चौराहा जाम किया, रोड जाम किया, भारी पुलिस बल बुलानी पड़ी और पुलिस ने जब हत्या का मुकदमा दर्ज किया राघव अग्रवाल पर तब परिजन जो है जाकर शांत हुए। फिलहाल इस मामले में अभी पुलिस की जांच चल रही है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। बिल्कुल प्रांशु जी, काफी सनसनीखेज है वारदात यूपी के राजधानी लखनऊ से सामने आई। 14 साल की मेड की लाश एक रिटायर्ड अफसर के घर में मिली। आगे क्या कुछ निकल कर आता है वो भी आई इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा।